सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों। दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2026 के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो रुकिए, तैयारी शुरू करने या किताबें खरीदने से पहले आज आपको अपनी आंखें खोलनी होगी। लाखों बच्चे दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 90% छात्र बाहर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें फाइनल मेरिट यानी गुणांक असली गणित नहीं पता होता है। उन्हें यह नहीं मालूम होता है कि उनका पुराना एकेडमिक स्कोर उनके लिए वरदान बनेगा या फिर अभिशाप बनेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का वह 100% सटीक सिलेक्शन फार्मूला बताने वाला हूं, जिससे आपकी एक सटीक बिल्कुल आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। अगर गुणांक का यह खेल आज समझ लिया तो 2026 में आपके नाम के आगे शिक्षक लगना तय है। चलिए पूरी कैलकुलेशन को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपको सुपर टेट क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से करा दी जाएगी। समझो मेरे भाई, प्राथमिक जो आपका गुणांक बनना है वो प्राथमिक की भर्ती में वो 40% एकेडमिक का बनना है। और जो आपका सुपर टेट जिसको बोलते हो आप, सुपर टेट, ठीक है, जिसको लिखित एग्जाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देखोगे कि सुपर टेट में जो आपके स्कोर रहेंगे, ठीक है, सुपर टेट में जो लिखित परीक्षा में आपका जो प्राप्तांक रहेगा उसका 60% यानी परसेंट का 60% लेकर मेरिट बनेगी मेरे भाई। काफ़ी लोग ये सब यहाँ पे गलती करते हैं, दूसरे वाले में यहाँ तो समझ में आ जाता है, यहाँ गलती कर देते हैं। याद रखो फिर से कि लिखित परीक्षा में प्राप्त परसेंट का 60%, ये नहीं कि आपने अगर 100 नंबर ले आए तो आपको डायरेक्ट 100 नंबर का नहीं 60 निकालना है। आपको 100 का पहले देखना है कि 150 में उस 100 का कितना परसेंट बन रहा है, फिर उस परसेंट का 60% की मेरिट बनेगी। चलो आओ बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको मेरिट के लिए कहीं भी देखना नहीं पड़ेगा। चलो, तो ये मेरिट बनती है, ये आप समझ में गए। चलो आ जाओ भाई, मेरिट समझो। 40% एकेडमिक लिया जाता है। आपका एकेडमिक कितना लिया जा रहा है? 40% प्लस 60% ये जो आपका सुपर टेट का जो रिटन एग्ज़ाम है उसके परसेंटेज का 60% लेना है मेरे भाई। यहीं पे सारा खेल है, ठीक है, बहुत ईजिली वे में समझेंगे। देखो, आपका मान लो एकेडमिक आते हैं, आपका एकेडमिक 40% मैंने बोला, और सुपर टेट रिटन एग्ज़ाम का जो परसेंट है, ठीक है, उस परसेंटेज का हमको 60% लेना है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के चीज़ों को समझते हैं। देखो, ये रहा आपके सामने एकेडमिक में। मान लो मैं इमेजिन करता हूँ कि 4 चरण जो आपके हैं, 4 चरणों के अंकों का 10-10% लिया जाता है। तो कोई बच्चा है जिसका टेंथ में 10% लेना है, तो कोई बच्चा है उसका मान लो स्कोर 82% है। कितना स्कोर है उसका? 82% मेरे भाई। कितना है? 82% है उसका टेंथ में। तो उसका जब हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8.2 ही तो होगा मेरे भाई। निकालने का तरीका आपको पता है, इतना तो सभी लोगों को, जो लोग तैयारी कर रहे हैं निश्चित रूप से उनको पता होगा। बहुत सिंपल है। अब मान लो 82% है, उसका 10% निकालना, तो 82 गुणे 10/100, 0 0 कैंसिल, ठीक है। और 10 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 1 0 एक अंक पे डेसिमल लगेगा, तो 8.2 गुणांक बना आपका। कैसे? ये बना टेंथ का। इसी तरीके से आपका जो स्कोर रहेगा आप निकालना, और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, आप मेरे को बताना आपका गुणांक कितना है, जिससे मैं बता सकूं कि आपको सुपर टेट में कितना टारगेट रखना होगा। तो टेंथ का आपने समझ लिया, जिसका मान लो 82% है, उसका 10% निकालेंगे तो 8.2 बना इसका। फिर ऐसे ही 12th में अगर कोई बच्चा है उसका 10% लेना है, तो मान लो कोई बच्चा अगर 75% स्कोर किया है और उसका 10% निकालेंगे तो कितना बन जाएगा? 1 0 है तो एक अंक पे डेसिमल लगेगा, 7.5 बनेगा। ग्रेजुएशन में अगर कोई बच्चा उसका 10% लेना है, तो ग्रेजुएशन में मान लो कि कोई बच्चा 62% लाया है, तो उसका जब हम 10% लेंगे तो 6.2 बन गया। ऐसे ही BTC DLED आपने किया है, तो उसका जब 10% लेंगे, तो मान लो किसी का 89% आया है, ठीक है, या किसी का 89 आया है, तब इसको 10 से जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 8.9 बन जाएगा। मान लो किसी का 90 होता तो सीधे 9.0 यानी कि 9 बन जाता। आई थिंक अब एकेडमिक के 4 चरणों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई। ये रहा आपका। अब आपका देखो, हाई स्कूल में 10% लिया 8.2, 12th में आपका जो है 10% 7.5, ग्रेजुएशन में आपका 6.2, BTC में आपका 8.9। ये जो चारों आपका बन रहा है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे ऐड किया कि कुल एकेडमिक जो 40% है आपका, जो 40 और 60 पे बनना है पूरा फाइनल मेरिट, तो आपका जो कुल एकेडमिक वो कितना बना? 8.2, 7.5, 6.2, 8.9, सारा 10 से लेके ग्रेजुएशन तक का और BTC का हमने निकाला, तो बना आपका गुणांक कितना? 30.8 है ना, 30.8 बना। अब समझो, ये तो आपका है एकेडमिक वाला पोर्शन। अब आते हैं हम लोग सुपर टेट के रिटन एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं, फिर इन दोनों को मिला करके हम फाइनल मेरिट अभी बताएंगे आपको। देखो, सुपर टेट यानी लिखित परीक्षा कितने अंकों की होती है? 150 नंबर की होती है। पिछले साल यानी 69 के वैकेंसी का जो पासिंग मार्क रहा है मेरे भाई, कितना रहा है? तो समझो आप, जनरल में जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनका 97 नंबर पे था,
ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स था मेरे भाई, ये मिनिमम था कि इतना अगर आप लाते, मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स था ये, ठीक है। अगर आप इतना आप लाते तभी आपका मेरिट बनता, नहीं तो आप मेरिट का गुणांक ही आपका नहीं चेक होगा। जैसे आप यूपी टेट में समझो ना 90 नंबर लाना था, तो वैसे इसमें भी 97 डिसाइड था अनरिजर्व के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना नंबर डिसाइड था, तो 90 मार्क्स डिवाइड था। अगर इतना आप लाते तभी आपका मेरिट गुणांक चेक किया जाता। तो आप ये समझो, ये मैंने लिख दिया समझने के लिए कि 69 की वैकेंसी में 97 यानी कि 65% और 90 यानी 60% था ये सुपर टेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। अब उसके बाद बनी फाइनल मेरिट, वो कैसे अब समझो। मानो यही पूरा खेल है, इसको ही समझना है ध्यान से। माना अगर कोई छात्र रिटन एग्ज़ाम में 105 नंबर लाता है, यानी 150 में से उसके कितने आ गए, 105 नंबर। तो अब इस 105 अंक का हम लोग डायरेक्ट 60% नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने ऊपर बताया था आपको। तो इस 105 अंक का डायरेक्ट हम लोग 60% नहीं निकालेंगे, पहले इस 5 अंक का हम लोग देखेंगे कि वास्तव में 150 के तुलना में, ठीक है, कितना परसेंट हुआ। तो आप समझो ऐसे आपका 105 नंबर है, समझो आप 105 का जब हम 150 में से 105 नंबर आपका आया, इसका परसेंटेज निकालो सिंपली पहले। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 तरीका 9, 1 बचा, 3 पचे 15, 35 दूना 70, कितना बने मेरे भाई। अगर आप 150 में से 105 नंबर लाते हैं तो आपका 70% बन रहा है, कितना बन रहा है, 70%। तो इस 105 अंक का परसेंटेज कितना हुआ, 70। ऐसे ही आप लोग भी अपना निकालना, किसी को कन्फ्यूजन हुआ कमेंट करके बताना, मैं बताऊँगा आपको कैसे क्या करना है। लेकिन इस वीडियो के बाद शायद ही कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन रह जाए। तो आप इस तरीके से जितना आपका मार्क्स आया है उसका पहले 150 से उसका परसेंटेज निकाल लेना कि वो कितना परसेंट स्कोर किया आपने। तो 150 में से 105 की 70% आपने स्कोर कर लिया। अब इस 70% का, ठीक है मेरे भाई, इस 70% का आपको क्या करना है, 60% निकालना है, समझे आप। यहीं पे थोड़ा सा खेल है, आपको सिंपली निकालने के बाद क्या करना, वीडियो को 1-2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब इस 70% का आपको 60% चाहिए, क्योंकि जो फाइनल मेरिट बनेगा एकेडमिक वो 40 + 60 का बन रहा है, ठीक है। तो 40 तो आपका ग्रेजुएशन, ये मैंने बता दिया यहाँ पे, और 60 जो है आपका अभी नंबर का आपने परसेंटेज निकाला, कितना है, 105 पे 70% नंबर आया। अब इस 70% का जब 60% लिया जाएगा फाइनल मेरिट में, उसको समझो कैसे होता है। जैसे मान लो इस 70 का 60% हम लोग निकालेंगे, तो 70 का 60% कितना होगा, 42 होगा। यही तो है भाई, कैसे निकालोगे आप, वही सेम चीज़। ये आपका है 70 आया, अब 70 का 60% निकालो, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 7 6 42, यानी आपका कितना आ गया, 42 आ गया। ये आया आपका सुपर टेट रिटन एग्ज़ाम का। सुपर टेट जो आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, इसका आपका गुणांक कितना बना, 42। 70 जब 60% निकाले तो आपका 42 बना। अब जब फाइनल मेरिट आपकी तैयार होगी, तो उस फाइनल मेरिट में आपका जो एकेडमिक वाला ये चारों का 10% हमने लिया था, कितना आया था, 30.8 आया था। और जब हमने ये जो आपका सुपर टेट आपका स्कोर है, इसका जब पहले परसेंटेज निकाला 150 में, फिर आपका 70 आया। अब इस 70 का जब 60% किया तो आपका कितना बना, 42। तो अब जब फाइनल मेरिट आपका बनेगा तो आपका ये जो एकेडमिक है ये वाला, यानी कि 30.8, ठीक है, और ये वाला सुपर टेट का कितना आया, 42। अब ये 30.8 और 42 को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका मेरिट कितना बन गया मेरे भाई, 72.8। तो ये जो आपका बना स्कोर, ये देखो आप, फाइनल मेरिट के लिए 30.8 ये एकेडमिक का मैंने लिया, प्लस 42 जो आपका रिटन एग्ज़ाम का हुआ। इस तरीके से आपका कितना बना, 72.8 फाइनल गुणांक। और 69,000 वैकेंसी में अलग अलग जिलों की अलग अलग मेरिट जाती है। जैसे किसी का 69 गया था, किसी का 68 गया था, किसी का 67 था, किसी का 70 था, 71 था, जैसी जहाँ की डिमांड है उसी हिसाब से मेरिट थी। तो अगर आपका इतना एकेडमिक बन रहा है और इतना नंबर आप ला रहे हैं तो ये रहा। तो अगर आप चाहते हो कि सर एक वीडियो ऐसी बना दीजिए कि जिसमें हम लोग क्या करें कि हमारा एकेडमिक कितना है, अगर किसी का एकेडमिक कम है तो हम कितना स्कोर करें कि हम सेफ़ हो जाएं, तो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, जिससे मैं वो वीडियो बना दूं। और एक बात और समझ लो, सुपर टेट प्रैक्टिस बैच जो हमारा स्टार्ट होगा 16 जुलाई से, उसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी बच्चे ऐड हो चुके हैं। ये मात्र 99 रुपीज़ रखा गया है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सीरियस होके आप जब पे करोगे तो आप जो है आप एक्टिव रहोगे, और एक्टिव हो करके आपको लगभग 88 सेट देने का पूरा प्रयास है। 88 सेट आपको दिया जाएगा, जिसमें 13,200 प्रश्न हो जाएंगे। अब आप सोचो 99 रुपीज़ में आपको जो है एक प्रैक्टिस सेट भी नहीं मिलना, उसने में आपको 88 सेट मिलेगा।
कैसे मिलेगा? इमेज के रूप में मिलेगा। इमेज के रूप में मैं क्वेश्चन की फ़ोटो दूंगा मॉर्निंग में, आप कभी भी जब भी टाइम हो सॉल्व करिए, शाम को उसकी आंसर की आएगी और 30 मिनट उस पर डिस्कस करना है, ठीक है, कि क्या किस तरीके से कोई प्रश्न में कोई त्रुटि या क्या है, आपको वहाँ पे चीज़ें बताई जाएंगी। तो अगर आप चाहो तो ये कमेंट करो और यहाँ मैं आपको कमेंट सेशन में पिन कर दूंगा, ठीक है, उसका जो है लिंक भी, ठीक है। 9935523329 पे आप सुपर टेट प्रैक्टिस बैच लिख के मैसेज कर सकते हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और आपका एकेडमी कितना बन रहा है आप काउंट करके मेरे को जो है बताओ कमेंट में, फिर मैं उसी हिसाब से आपको बताता हूँ कि कितने लाने हैं। धन्यवाद।